आज का हमारा टॉपिक है एज। तो एज से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बैंक एग्जाम, एसएससी एग्जाम और अदर जो एग्जाम्स है सभी में एज से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नॉर्मली ये जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी इजी होते हैं, लेकिन इनको और भी कम टाइम में हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं ये आज के इस पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरे मैथ से जुड़े हुए, रीजनिंग से जुड़े हुए वीडियोस काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, उन्हें अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। कमेंट आप करेंगे तो मुझे पता लग पाएगा आपको ये वीडियोस कितने पसंद आ रहे हैं, क्या क्या कमियां हैं जिनको मैं सुधारूं। और जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें इस चैनल पर तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत और द ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। एज से पार्ट 1 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एज। तो क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले, उनको डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिन्हें हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं उनको समझने में आसानी होगी। तो वो टर्म्स हैं एगो और हैंस। देखिए, मान लीजिए किसी पर्सन की जो एज है, प्रेजेंट एज है, वो 20 ईयर्स है। अगर ये कहा जाए 5 ईयर हैंस उसकी एज क्या होगी, ठीक है, 5 ईयर हैंस उसकी एज क्या होगी, तो हैंस जो वर्ड है उसका मतलब डायरेक्टली क्या है, 5 ईयर्स लेटर। ठीक है, 5 ईयर्स हैंस का मतलब है 5 ईयर्स लेटर, या फिर आप कह सकते हैं आफ्टर 5 ईयर्स। तो आज 20 साल उसकी उम्र है कोई व्यक्ति की, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 25 ईयर्स। तो हैंस का मतलब क्या है, लेटर। ठीक है, 5 ईयर हैंस मतलब 5 ईयर्स लेटर, या फिर आप कह सकते हैं आफ्टर 5 ईयर्स। और अब देखिए एगो का क्या मतलब है। एगो नॉर्मली आप जानते हैं पहले के लिए यूज़ होता है। तो अगर आपसे कहा जाए 5 ईयर्स एगो एज क्या होगी उस पर्सन की, तो एगो का मतलब सीधा सा है पहले। ठीक है, 5 साल पहले कह सकते हैं आप, बिफोर 5 ईयर्स। तो 5 साल पहले एज क्या होगी, अभी क्या है एज 20 ईयर्स, 5 साल पहले की बात करें तो एज क्या रही होगी 15 ईयर्स। तो ये दो वर्ड्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, इनका मीनिंग क्या है, किस लिए यूज़ हो रहे हैं। अगर ऐसा पूछा जाता है 5 ईयर हैंस एज क्या होगी, तो आगे जो भी एज आएगी, ठीक है, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जिसके लिए भी पूछा गया है वो एज आपको बतानी है। एगो अगर वर्ड यूज़ हुआ है तो पहले की जो एज रही होगी, जो भी टाइम पीरियड आपको दिया गया है, जैसे 5 ईयर 10 ईयर्स, तो पहले की एज आपको बतानी है। और इसी तरीके से क्वेश्चन में जहाँ पर भी ये वर्ड्स यूज़ होंगे तो उनका मीनिंग यही रहेगा। तो देखिए आपको करना क्या है, किसी पर्सन की प्रेजेंट एज आपको दी गई है। मान लीजिए प्रेजेंट एज जो है x ईयर्स है, ठीक है, x ईयर्स है। अब आपसे कहा जाए y ईयर्स हैंस जो एज होगी उस पर्सन की वो क्या होगी, तो सिंपली आपको क्या करना है, x प्लस वाई। ठीक है, वो एज क्या होगी 5 साल बाद, x प्लस वाई। और इसी तरीके से कहा जाए y ईयर्स एगो, तो एज क्या होगी x माइनस वाई। ठीक है, एज क्या होगी x माइनस वाई ईयर्स। तो हैंस के लिए बोला गया है, तो जो भी प्रेजेंट एज है उसमें जो भी टाइम पीरियड दिया गया है उसे हमें ऐड करना है। एगो के लिए बोला गया है जो भी प्रेजेंट एज है, जो भी टाइम पीरियड दिया गया है उसे हमें सबट्रैक्ट करना है। तो जो भी एज आएगी उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होगी। और अब इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। तो टाइप 1 से फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। टाइप 1 से लेकर टाइप 5 तक मैंने क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं जो कि जनरली एज में पूछे जाते हैं, और इनका नॉर्मल जो फॉर्मेट रहता है वो इसी तरह का रहता है। तो टाइप 1 से फर्स्ट क्वेश्चन, अ मैन इज़ 24 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, इन 2 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, फर्स्ट 14 ईयर्स, सेकेंड 18 ईयर्स, थर्ड 20 ईयर्स, फोर्थ 22 ईयर्स, फिफ्थ नन ऑफ दीज।
तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है एक व्यक्ति है जो कि उसके बेटे से 24 ईयर्स बड़ा है, ठीक है, 24 ईयर्स बड़ा है। 2 साल में उसकी एज जो है, व्यक्ति की एज जो है वो दुगनी हो जाएगी उसके बेटे की एज से। जो भी उम्र है व्यक्ति की वो दुगनी हो जाएगी उसके बेटे की उम्र से। तो प्रेजेंट में, वर्तमान समय में जो भी उम्र रहेगी उसके बेटे की वो हमें बतानी है। तो सीधा सीधा फर्स्ट स्टेटमेंट में फादर और सन की जो एज है उनके बीच में रिलेशन हमें दिया गया है। मान लीजिए फादर की प्रेजेंट एज एफ है और सन की प्रेजेंट एज एस है। उनके बीच में रिलेशन क्या दिया गया है, बेटे की जो उम्र है, व्यक्ति की उम्र उससे 24 साल ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं भाई फादर की जो एज है वो बेटे की एज से 24 साल ज़्यादा है, ठीक है, 24 प्लस एस हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, इन 2 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो उसकी एज जो है, व्यक्ति की उम्र जो है वो दुगनी हो जाएगी उसकी बेटे से 2 साल में, ठीक है। अब 2 साल की बात कर रहे हैं तो इनकी प्रेजेंट एज जो है वो भी 2 साल से बढ़ जाएगी। फादर की एज क्या हो जाएगी, f+2, ठीक है, प्रेजेंट एज क्या है, f है, 2 साल से बढ़ जाएगी तो f+2 हो जाएगी। इसी तरीके से सन की एज भी बढ़ जाएगी तो s+2 हो जाएगी। रिलेशन दिया गया है व्यक्ति की उम्र जो है दुगनी हो जाएगी उसकी बेटे की उम्र से। तो व्यक्ति की उम्र f+2 है और बेटे की उम्र s+2 है। रिलेशन क्या है, बेटे की उम्र जो भी है, ठीक है, उसका दुगना फादर की उम्र है। और देखिए यहाँ पर 2 इक्वेशंस हमारे पास में हैं और 2 ही वेरिएबल हैं। इक्वेशन टॉपिक हमने डिस्कस किया है, 2 इक्वेशन हो, 2 ही वेरिएबल हो तो उन दोनों की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या पूछा गया है, सन की एज हमें बतानी है, प्रेजेंट एज हमें बतानी है। तो एक तरह से एस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस वजह से एफ जो है इक्वेशन में उसे हमें हटाना है, ठीक है। तो एफ की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 24 प्लस एस। 2 इक्वेशन हैं, इस इक्वेशन में हम 24 प्लस एस रख सकते हैं एफ की जगह पर। तो देखिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, 24 प्लस एस प्लस 2 इक्वल्स टू 2s प्लस 4। सोल्व करते हैं इसे, s प्लस 26 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 2s प्लस 4। अब यहाँ पर s वाली जो टर्म्स है उनको हमें एक तरफ पे लाना है, ठीक है। तो इस s को हम दूसरी साइड ले जाते हैं तो 2s माइनस s होगा तो s बच जाएगा और इस 4 को हम इस साइड लेकर आते हैं तो 26 माइनस 4 होगा। 26 माइनस 4 कितना हो जाएगा 22। तो यहाँ पर s की वैल्यू क्या आ गई है 22, ठीक है 22, और ये ईयर्स में हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एज जो है, प्रेजेंट एज जो है उस व्यक्ति के बेटे की वो कितनी है 22 ईयर्स। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन 4। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल मेथड जिससे हम इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो इसमें हमें पेपर वर्क करना पड़ता है जिसके बाद में हमें रिजल्ट जो है, आंसर जो है वो मिलता है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को हम ऑप्शंस के थ्रू भी सोल्व कर सकते हैं। जो भी ऑप्शंस जो कंडीशंस हमें दी गई हैं उनमें फिट बैठता है तो वही हमारा सही आंसर होगा। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो आपको पेपर वर्क भी नहीं करना पड़ेगा और इजीली आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हम लेते हैं। यहाँ पर पूछा किस लिए गया है, कि पूछा क्या गया है, सन की एज के लिए पूछा गया है, प्रेजेंट एज के लिए पूछा गया है। तो जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं सन की प्रेजेंट एज के लिए दिए गए होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हम लेते हैं। तो प्रेजेंट एज जो है सन की वो 14 ईयर्स है, ठीक है। ऑप्शन से हमने ये मान लिया है कि मान लीजिए सन की जो एज है वो 14 ईयर्स है। इस वजह से जो फर्स्ट लाइन है उससे फादर की एज हमें मिल जाएगी। फादर की एज बेटे की एज से 24 ज़्यादा है तो 14 ईयर्स सन की एज है, फादर की एज कितनी हो जाएगी 14 प्लस 24 कितना हो जाएगा 38 ईयर्स। अब सेकंड कंडीशन क्या दी गई है हमें, सेकंड कंडीशन दी गई है 2 साल में जो भी एज है उस व्यक्ति की वो दुगनी हो जाएगी उसकी बेटे की एज से। तो अब 2 ईयर हेंस हम बात करते हैं तो सन की जो एज है वो कितनी हो जाएगी 2 साल बाद, भाई कितनी हो जाएगी एज 16 ईयर्स हो जाएगी और फादर की एज जो है वो कितनी हो जाएगी 40 ईयर्स। तो यहाँ पर 16 का दुगना जो है 32 होता है लेकिन फादर की एज 40 दी गई है, कंडीशन ट्रू नहीं हो रही।
हमसे ये कहा गया है जो भी फादर की एज है वो दुगनी है उसके बेटे की एज से, ठीक है। तो यहाँ पर बेटे की एज 16 ईयर है, अब दुगनी होती तो 32 ईयर यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, इस वजह से ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा। और अब इसी तरीके से सेकेंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सन की जो एज है वो 18 ईयर्स है, तो फादर की एज क्या हो जाएगी, 18 + 24 कितना हो जाएगा, 42 ईयर्स, ठीक है, 42 ईयर्स। अब 2 साल बाद की बात करें तो सन की एज 20 ईयर्स हो जाएगी और फादर की एज जो है 44 ईयर्स हो जाएगी। तो यहाँ पर सन की एज 20 ईयर्स है, उसका दुगना 40 होता है जो कि हमें कंडीशन में दिया गया है, लेकिन फादर की एज जो है 44 ईयर्स यहाँ पर आ रही है, इस वजह से ये जो सेकंड ऑप्शन है ये भी रॉन्ग होगा, क्योंकि सेकंड कंडीशन में ये हमारा ट्रू नहीं बैठता है, फिट नहीं बैठता है। और अब थर्ड ऑप्शन लेकर देखते हैं। सन की जो एज प्रेजेंट एज वो 20 ईयर्स हम मानते हैं, जो फादर की एज है वो कितनी हो जाएगी, 44 ईयर्स। 2 साल के बाद की बात करें तो सन की एज 22 ईयर्स हो जाएगी और फादर की एज 46 ईयर्स। अब सेकंड कंडीशन क्या है, फादर की एज जो है वो दुगनी हो जाएगी बेटे की एज से, बेटे की एज 22 ईयर्स, दुगना हम करें तो 44 ईयर्स आ रहा है, ठीक है, दुगना हम करें तो 44 ईयर्स आ रहा है, लेकिन फादर की एज 46 ईयर्स यहाँ पर बताई जा रही है, इस वजह से ये जो ऑप्शन है ये भी रॉन्ग होगा। फोर्थ ऑप्शन लेकर देखते हैं। 22 ईयर्स सन की एज, अब 24 ईयर्स ज़्यादा है फादर की एज प्रेजेंट टाइम पर, 24 ज़्यादा हम करते हैं तो 46 ईयर्स यहाँ पर हो जाएगा। 2 साल बाद की बात करें तो सन की एज 24 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है, फादर की एज 48 ईयर्स हो जाएगी। अब क्या यहाँ पर सन की जो एज है वो फादर की एज से हाफ है, या फिर हम ये कह सकते हैं फादर की जो एज है वो सन की एज से दुगनी है क्या, तो 24 × 2 हम करते हैं तो 48 हमें मिल जाएगा, ठीक है, 24 × 2 हम करते हैं तो 48 हमें मिल जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है हमारी दोनों कंडीशंस को ट्रू कर रहा है, इस वजह से ये ऑप्शन राइट होगा। और ध्यान दीजिएगा ये जो पेपर वर्क मैंने किया है ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया है, अगर जो कैलकुलेशन है अच्छी है आपकी तो ये पेपर वर्क करने की आपको ज़रूरत नहीं है, इजीली माइंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। जो जो ऑप्शंस हैं उनको लेकर क्या क्या वैल्यूज़ बनेंगी इनको अपने माइंड में आप सोल्व कर सकते हैं और आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये पेपर वर्क आपका बच जाएगा, माइंड में ही आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए इस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करने की, ताकि आपका टाइम जो है वो बचेगा। तो इस तरह से हम जो भी 2 कंडीशंस दी गई हैं ऑप्शन को लेकर उन दोनों कंडीशंस को चेक कर लेते हैं। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं उस ऑप्शंस को लेकर तो वही ऑप्शन हमारे लिए राइट होगा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 1 से ही। द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 60 ईयर्स। 6 years ago father's age was 5 times the age of the son. After 6 years son's age will be, ऑप्शन हमें दिए गए हैं, फर्स्ट 12 ईयर्स, सेकेंड 14 ईयर्स, थर्ड 18 ईयर्स, फोर्थ 20 ईयर्स, फिफ्थ नन ऑफ दिस। अगर इनमें से कोई सा भी ऑप्शन राइट नहीं हुआ तो फिफ्थ ऑप्शन राइट होगा। तो पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं, देन उसके बाद में हम इसको सोल्व करेंगे बाय ऑप्शंस, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड से हम सोल्व नहीं करेंगे। द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 60 ईयर्स। तो प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, वर्तमान समय की बात हो रही है। फादर की जो एज है उसके बेटे की एज जो है उनका सम दिया गया है 60 ईयर्स। 6 years ago 6 साल पहले क्या बात हुई, फादर की जो एज थी वो 5 गुना थी उसके बेटे की एज से। फादर्स एज वाज 5 times द एज ऑफ द सन, ठीक है, जो भी पिता की एज थी वो 5 गुना थी उसके बेटे की एज से। आफ्टर 6 years सन्स एज विल बी। अब यहाँ पर हमसे ये पूछा जा रहा है कि 6 साल बाद, ठीक है, 6 साल बाद बेटे की एज क्या होगी। तो ऑप्शंस में हमें इस तरह से ऑप्शंस दिए गए हैं जो 6 साल बाद बेटे की उम्र को बताए, ठीक है। तो इन ऑप्शंस को लेकर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन हम यहाँ पर लेते हैं 12 ईयर्स, और ये जो एज है 6 साल बाद की दी गई है प्रेजेंट एज से, ठीक है। तो प्रेजेंट एज की हम बात करें सन की तो वो कितनी हो जाएगी, 12 - 6
6 साल बाद की है ये एज, 6 साल पहले की हमें पता करनी है, तो 6 माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 6 ईयर्स। फर्स्ट लाइन से फादर की एज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई फादर की एज और सन की एज का सम दिया गया है 6 ईयर्स, तो फादर की एज क्या हो जाएगी, 60 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 54 ईयर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में क्या बोला गया है, 6 ईयर्स एगो फादर्स एज वाज 5 टाइम्स द एज ऑफ द सन। 6 साल पहले फादर की एज जो थी 5 गुना थी उसके बेटे की एज से, तो 6 ईयर्स एगो जो एज है फादर की और सन की वो क्या क्या हो जाएंगी, 54 माइनस 6। ठीक है, 6 ईयर एगो पहले की एज हमें फाइंड आउट करनी है, तो 54 माइनस 6 हमें करना पड़ेगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, 48 ईयर्स। तो फादर की एज 48 ईयर्स हो जाएगी, सन की एज यहाँ पर 6 माइनस 6 हम करते हैं तो 0 ईयर्स होगी, या फिर हम मान सकते हैं उसका बर्थ हुआ होगा उस टाइम पर। तो 5 गुना होना चाहिए, जो भी बेटे की एज है उसका 5 गुना होना चाहिए फादर की एज। तो क्या यहाँ पर ये रिलेशन जो है वो बन रहा है, क्या नहीं बन रहा, इस वजह से ये ऑप्शन गलत होगा। और सेकेंड ऑप्शन को लेकर देखते हैं, 14 ईयर्स 6 साल बाद की वैल्यू है, प्रेजेंट टाइम पर एज क्या रही होगी सन की, 14 माइनस 6 हम करते हैं तो 8 ईयर्स। फादर की एज क्या हो जाएगी, 60 माइनस 8 डेट मीन्स 52 ईयर्स। 6 साल पहले की हम बात करें, फादर की एज क्या रही होगी, 52 माइनस 6 हम करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 46। ठीक है, 46 ईयर्स। और सन की एज की हम बात करें तो एज क्या हो जाएगी, 2 ईयर्स। तो यहाँ पर रिलेशन आप देखिए दोनों की एज के बीच में, क्या ऐसा रिलेशन बन रहा है कि फादर की एज 5 गुना हो बेटे की एज से, नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। थर्ड ऑप्शन लेते हैं, 18 ईयर्स 6 साल बाद की एज है, प्रेजेंट टाइम पर एज क्या होगी, 18 माइनस 6, 18 माइनस 6 हम करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 12 ईयर्स। इस हिसाब से प्रेजेंट टाइम पर फादर की एज क्या होगी, 60 में से 12 हमें माइनस करना है, 60 माइनस 10 50, 50 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 48 ईयर्स। 6 साल पहले की बात करें, फादर की एज क्या रही होगी, 48 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 42 ईयर्स। और सन की एज क्या रही होगी, 6 ईयर्स। और इस ऑप्शन के साथ में भी रिलेशन जो है 6 ईयर एगो ये नहीं बन रहा, सन की जो एज है उसका 5 गुना फादर की एज हो। भाई 6 साल सन की एज है, 5 गुना हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 30 साल हो जाएगा, और यहाँ पर 30 साल हमें नहीं मिल रहा, इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत होगा। और अब नेक्स्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन 20 ईयर्स, तो 6 साल बाद की सन की जो एज है वो दी गई है, यहाँ पर प्रेजेंट एज हमें निकालनी है। प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 20 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 14 ईयर्स। ठीक है, 20 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 14 ईयर्स हो जाएगा। अब 14 ईयर्स सन की एज है, प्रेजेंट एज है, तो जो भी रिलेशन हमें दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है, उससे फादर की एज क्या होगी, भाई दोनों का सम 60 है, तो फादर की एज 60 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 46 ईयर्स। ठीक है, 46 ईयर्स। अब 6 साल पहले की बात करें, फादर की एज क्या रही होगी, 46 ईयर्स प्रेजेंट में है, तो 6 साल पहले एज क्या रहेगी, 40 ईयर्स। सन की एज 6 साल पहले की हम बात करें तो सन की एज क्या रहेगी, 6 साल पहले 8 ईयर्स। ठीक है, 6 साल पहले सन की एज क्या रही होगी, 8 ईयर्स। अब यहाँ पर आप देखिए इन दोनों ही वैल्यूज़ को रिलेशन बन रहा है क्या, 8 इंटू 5 हम करें तो हमें 40 मिल जाएगा। ठीक है, 8 इंटू 5 हम करें तो 40 मिल जाएगा। तो जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है, 6 ईयर्स एगो फादर्स एज वाज 5 टाइम्स द एज ऑफ द सन, ये ट्रू हो रहा है। ठीक है, 8 इंटू 5 40 होता है, ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है इस ऑप्शंस के साथ। तो ये जो ऑप्शन है 20 ईयर्स वाला ये राइट होगा। ठीक है, ये जो ऑप्शन है 20 ईयर्स का ये राइट होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आपको ठीक से समझना है। क्वेश्चन समझने के बाद में जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसके थ्रू आप इजीली आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। अगर कैलकुलेशन अच्छी है आपकी तो पेपर वर्क करना नहीं पड़ेगा आपको, अगर कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा पेपर वर्क आपको करना पड़ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, जो कि टाइप 1 से ही है। टाइप 1 में हम सिंपल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एज से जुड़े हुए, एज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन, अ फादर सेड टू हिज सन, आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर,
at the time of your birth. If the father's age is 38 years now, the son's age 5 years back was, ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट 14 ईयर्स, सेकंड 19 ईयर्स, थर्ड 33 ईयर्स, फोर्थ 16 ईयर्स, फिफ्थ नन ऑफ दिस। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है, फादर ने अपने बेटे से कहा कि जितने तुम हो अभी वर्तमान समय पर, जो भी तुम्हारी एज है इस समय पर, उतनी ही उम्र मेरी थी तुम्हारे बर्थ के टाइम पर, तुम्हारे जन्म के टाइम पर, ठीक है। जितनी तुम्हारी एज है अभी इस टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर, उतनी ही मेरी एज थी तुम्हारे जन्म के टाइम पर। अगर फादर की एज 38 ईयर्स है अभी, यानी कि प्रेजेंट टाइम पर, तो सन की एज जो है 5 साल पहले कितनी थी, 5 साल पहले कितनी थी ये हमको बताना है। और ऑप्शंस भी इसी तरीके से दिए गए होंगे, भाई सन की जो भी एज 5 साल पहले थी वो ऑप्शंस हमें दिए गए होंगे और इन्हीं ऑप्शंस के थ्रू हमें हमारा आंसर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन 14 ईयर्स दिया गया है, तो 5 साल पहले सन की एज 14 ईयर्स थी। प्रेजेंट टाइम की हम बात करें तो एज क्या होगी, 14 + 5, ठीक है, 14 + 5 कितनी हो जाएगी, 19 ईयर्स। अभी प्रेजेंट टाइम पर फादर की एज 38 ईयर्स दी गई है, ठीक है, 38 ईयर्स दी गई है। उस टाइम पीरियड की हम बात करें, भाई सन का जब बर्थ हुआ था, उस लड़के का जब बर्थ हुआ था, उस टाइम पर फादर की एज क्या रही होगी, किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी एज जो है फादर की 38 ईयर्स है, इसमें से हम 19 माइनस कर दें। 19 माइनस क्यों कर रहे हैं, 19 माइनस करने पर टाइम पीरियड हमें क्या मिल जाएगा, बर्थ जो हुआ था उस सन का, ठीक है, उसके बेटे का बर्थ जो हुआ था वो टाइम पीरियड हमें मिल जाएगा, ठीक है, बर्थ टाइम हमें मिल जाएगा, वो टाइम पीरियड हमें मिल जाएगा। और उस टाइम पर एज जो भी फादर की रही होगी वो हमें इजीली मिल जाएगी। 38 में से 19 हम माइनस करेंगे तो 38 में से 19 हम माइनस करेंगे तो फादर की एज हमें मिल जाएगी, वो कितनी मिल जाएगी, 19 ईयर्स, ठीक है। तो बर्थ के टाइम पर फादर की एज 19 ईयर्स थी और फादर के क्या रहा है, जितने के तुम अभी हो वर्तमान समय में, उतना ही मैं था तुम्हारे बर्थ के टाइम पर। अभी सन जो है 19 ईयर्स का है, ठीक है, उस समय पर हमने जिस तरह से निकाला, कैलकुलेशन की, उसके हिसाब से फादर की जो एज है उस समय पर बर्थ के टाइम पर, उसके लड़के के बर्थ के टाइम पर 19 ईयर्स आई है। तो कंडीशंस यहाँ पर ट्रू हो रही है, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम पर जो सन की एज है उस टाइम पर फादर की एज भी 19 ईयर्स है, ये हमने फाइंड आउट किया है। दोनों ही कंडीशंस जो हमें दी गई है क्वेश्चन में वो ट्रू हो रही है, इस वजह से ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन को समझिए और ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व कीजिए, आपका टाइम बचेगा। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ये वीडियो और कमेंट करें। और अब टाइप 2 के क्वेश्चंस हम देखते हैं। टाइप 2 में क्वेश्चंस जो हैं टाइप 1 की तरह ही हैं, लेकिन थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। थोड़ी सी जो इक्वेशंस हैं उनको बनाने में थोड़ा सा हमें लॉजिक ज़्यादा लगाना पड़ेगा, एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। तो टाइप 2 से फर्स्ट क्वेश्चन और इस पार्ट से फोर्थ क्वेश्चन। आयशा's father was 38 years of age when she was born, while her mother was 36 years old when her brother 4 years younger to her was born. What is the difference between the ages of her parents? तो डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है पेरेंट्स की एज के बीच में। इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट 2 ईयर्स, सेकंड 4 ईयर्स, थर्ड 6 ईयर्स, फोर्थ 8 ईयर्स, फिफ्थ नन ऑफ दिस। तो देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में कहा क्या गया है, आयशा के फादर की एज 38 ईयर्स थी उसके बर्थ के टाइम पर, ठीक है, जबकि उसकी माता की उम्र 36 ईयर्स थी उसके ब्रदर के बर्थ के टाइम पर, जो कि उससे 4 साल छोटा है। अब हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है दोनों ही पेरेंट्स की एज के बीच में, ठीक है। आयशा के फादर और आयशा की मदर की जो भी एज है उनके बीच में डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है। और डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए एक पॉइंट ऑफ टाइम हमें मिलना चाहिए, पता होना चाहिए, और उस टाइम पर दोनों की एज जो है वो क्या होगी ये हमें पता होना चाहिए, तब जाकर हम डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो सकते हैं, एक तो आयशा का बर्थ या फिर उसके ब्रदर का बर्थ। तो आयशा के टाइम पर जो भी दोनों की एज रही होगी वो हमें मिल जाती है, तो डिफरेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर आयशा के ब्रदर के बर्थ के टाइम पर
जो भी एज है दोनों की, फादर और मदर की, वो हमें मिल जाती है। तो डिफरेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आयशा के बर्थ के टाइम पर फादर की उम्र जो थी वो हमें दी गई है। आयशा के मदर की उम्र हमको फाइंड आउट करनी है आयशा के बर्थ के टाइम पर, ताकि डिफरेंस हम पता कर सकें उनकी एजेस के बीच में। तो पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो क्या है, बर्थ ऑफ आयशा। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, बर्थ ऑफ आयशा। उस समय पर फादर की उम्र हमें दी गई है, वो कितनी है, 38 ईयर्स। और आयशा के बर्थ के टाइम पर उसके मदर की उम्र क्या रही होगी, ये हमको फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर कहा गया है मदर की उम्र 36 ईयर्स थी जब उसके भाई का जन्म हुआ, जो कि उससे 4 साल छोटा है। अब 4 साल छोटा है, तो 4 साल पहले अगर प्रेजेंट टाइम की हम बात करें, 36 ईयर्स एज दी गई है, 4 साल पहले की हम बात करें तो एज क्या रही होगी, 32 ईयर्स। ठीक है, इसी तरीके से 4 साल का गैप है आयशा और उसके ब्रदर के बीच में। ब्रदर के टाइम पर 36 ईयर्स उम्र है मदर की, तो 4 साल पहले उम्र क्या रही होगी, 32 ईयर्स। तो मदर की उम्र जो है आयशा के बर्थ के टाइम पर कितनी थी, 32 ईयर्स। डिफरेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफरेंस क्या होगा, 38 माइनस 32 कितना हो गया, 6 ईयर्स। कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पर, ऑप्शन 3। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, लॉजिक बस आपको फाइंड आउट करना है। लॉजिक आपने पहचान लिया तो इजीली आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ये जो कैलकुलेशन है, ये जो पेपर वर्क है, ये भी करने की ज़रूरत नहीं थी, इजीली कैलकुलेशन आप कर सकते थे, बस लॉजिक आपको पहचानना था। जो भी ऑप्शंस दी गए हैं, ऑप्शंस के थ्रू भी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। फर्स्ट ऑप्शन 2 ईयर का है भाई, अगर 2 ईयर को हम लेते हैं, आयशा के बर्थ के टाइम की हम बात करें, फादर की उम्र 38 ईयर्स दी गई है, मदर की उम्र कितनी आती है, 2 ईयर्स के डिफरेंस की अगर हम बात करें तो 36 ईयर्स। अब 36 ईयर्स तो उसके ब्रदर के जन्म के टाइम पर माँ की उम्र थी, इस वजह से ये तो ऑप्शन गलत होगा। 4 ईयर की बात करें तो डिफरेंस जो है वो एक तरह से कितना आ जाएगा, 38 माइनस 4 हम करते हैं तो 34 उम्र आएगी आयशा के मदर की। अब 34 उम्र आती है तो 36 और 34 में 2 साल का गैप है, लेकिन 4 ईयर का गैप होना चाहिए, इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत होगा। 6 ईयर्स को लेते हैं तो डिफरेंस जो है कितना आ रहा है, 38 माइनस 6 कितना हो गया, 32 ईयर्स। और 36 माइनस 32 हम करते हैं तो 4 का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, और 4 का डिफरेंस आना चाहिए था, इस वजह से ये ऑप्शन ही राइट होगा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एजेस ऑफ 2 पर्सन्स डिफर बाय 16 ईयर्स। इफ 6 ईयर्स एगो द एल्डर वन बी 3 टाइम्स एज ओल्ड द यंगर वन, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। क्वेश्चन में बताया गया है 2 पर्सन्स की एज का डिफरेंस 16 ईयर्स है। 6 साल पहले की बात करें तो एक बड़ा था एज में, एक छोटा था। बड़ा जो था उसकी एज 3 गुना थी छोटे वाले से। ठीक है, बड़ा जो था एज में उसकी एज 3 गुना थी छोटे वाले से। हमें दोनों की ही एज जो है वो फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन को और क्लियरली समझने के लिए ट्रेडिशनल मेथड से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मान लीजिए प्रेजेंट एज जो है दोनों ही पर्सन्स की वो क्या है, x और y ईयर्स। ठीक है, x और y ईयर्स। अब यहाँ पर एक पर्सन एल्डर है, एक यंगर है, तो हम मान लेते हैं एल्डर पर्सन की उम्र x ईयर्स है, यंगर पर्सन की उम्र y ईयर्स है। प्रेजेंट एज की हम बात कर रहे हैं। अब सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, 6 ईयर्स एगो, उनके बीच में रिलेशन क्या था एजेस के बीच में, एल्डर की जो भी एज थी वो 3 गुना थी यंगर वन से। ठीक है, अब 6 साल पहले उनकी एज क्या रही होगी, एल्डर की x माइनस 6, यंगर की y माइनस 6। रिलेशन क्या दिया गया है, x माइनस 6 इक्वल्स टू 3 इंटू वाई माइनस 6। ठीक है, यंगर की जो भी एज थी उसका 3 गुना एल्डर पर्सन की एज थी। और प्रेजेंट टाइम के लिए भी उनकी एजेस के बीच में हमें रिलेशन दिया गया है, दोनों ही पर्सन्स की एजेस के बीच में डिफरेंस कितना है, 16 ईयर्स। तो x माइनस वाई कितना है, 16 ईयर्स। तो 2 इक्वेशंस हमारे पास में हैं, 2 वेरिएबल्स हैं। और जब हमने इक्वेशन टॉपिक डिस्कस किया था हमने देखा था 2 इक्वेशंस हों, 2 वेरिएबल्स हों तो हम दोनों की वैल्यूज़ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू यहाँ से आएगी, x क्या हो जाएगा, 16 प्लस वाई। तो इसमें हम पुट करते हैं वैल्यू x की, 16 प्लस वाई
माइनस 6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3y माइनस 18। इसको सॉल्व करते हैं तो y प्लस 10 इक्वल्स टू 3y माइनस 18। y की वैल्यूज़ हम एक तरफ ले आते हैं तो 3y माइनस y होगा कितना हो जाएगा 2y। 10 प्लस 18 कितना हो जाएगा 28। तो y की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 28 डिवाइडेड बाई 2 डेट मीन्स 14 ईयर्स। और जबकि y हमें 14 ईयर्स मिला है जो कि यंगर पर्सन की एज है, तो एल्डर पर्सन की एज क्या हो जाएगी भाई x की वैल्यू 16 प्लस 14 कितनी हो जाएगी 30 ईयर्स। तो एल्डर पर्सन जो है 30 ईयर्स का है, यंगर पर्सन 40 ईयर्स का है। दोनों ही वैल्यूज़ हमें ऑप्शन 2 में मिल रही है, इस वजह से ऑप्शन सेकंड राइट होगा। तो ये तो हुआ ट्रेडिशनल मेथड जिसके थ्रू हमने आंसर को फाइंड आउट किया कुछ पेपर वर्क करके। अब देखिए ऑप्शंस के थ्रू इजीली आप माइंड में कैलकुलेशन करके आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। 12 और 28 दो ऑप्शंस दिए गए हैं। यंगर पर्सन की परसेंटेज 12, एल्डर पर्सन की परसेंटेज 28। डिफरेंस जो है 16 ईयर आ रहा है, ठीक है, डिफरेंस 16 ईयर्स आ रहा है, तो ये तो कंडीशन ट्रू हो गई। अब 6 साल पहले की बात करें तो एज जो है ये नहीं रहेंगी, अलग होंगी। तो 12 माइनस 6 यानी कि 6 हो जाएगी। 28 माइनस 6 कितना हो जाएगा 22। तो यंगर पर्सन की एज 6 साल पहले 6 ईयर रही होगी, ठीक है, 6 साल रही होगी, और एल्डर पर्सन की एज 22 साल रही होगी। अब 6 इंटू 3 हम करते हैं तो क्या 22 हमें मिलेगा। 6 इंटू 3 18 होता है, 22 हमें नहीं मिलेगा। तो सेकंड कंडीशन यहाँ पर ट्रू नहीं होगी, इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग होगा। सेकंड ऑप्शन को देखिए, परसेंटेज दी गई है यंगर पर्सन की 14 और एल्डर पर्सन की 30। डिफरेंस जो है 16 का है। 6 साल पहले की बात करें तो एज क्या रही होंगी, यंगर पर्सन की 8 ईयर और एल्डर पर्सन की 30 माइनस 6 कितना हो जाएगा 24 ईयर्स। अब यहाँ पर आप देखिए 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24 हमें मिल जाएगा, ठीक है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24 हमें मिल जाएगा। और यही तो कहा गया है द एल्डर वन बी 3 टाइम्स एज ओल्ड द यंगर वन। तो कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो रही है, इस वजह से ऑप्शन सेकंड राइट होगा। तो ऑप्शंस के थ्रू बिना पेपर वर्क किए हम इजीली आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब टाइप 2 से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ फादर एंड सन इज 45 ईयर्स। 5 years ago the product of their ages was 4 times the father's age at that time. The present age of father and son are options दिए गए हैं, फर्स्ट 34 and 11, सेकंड 35 and 10, थर्ड 36 and 9, फोर्थ 40 and 5, फिफ्थ none of these। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सम दिया गया है फादर और सन की एज का जो कि 45 ईयर्स है। 5 साल पहले की बात करें तो कंडीशन क्या थी, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 4 टाइम्स द फादर्स एज, यानी कि सन और फादर की एज का प्रोडक्ट जो था वो फादर की एज का 4 गुना था 5 साल पहले। अब प्रेजेंट टाइम पर फादर और सन की एज क्या है ये हमको बताना है। तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ट्रेडिशनल मेथड से भी ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, बस थोड़ा सा पेपर वर्क आपको करना पड़ेगा। तो जैसा प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा, ऑप्शंस के थ्रू इन क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते हैं, आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 34 ईयर्स और 11 ईयर्स, ठीक है, फादर और सन की एज हमें यहाँ पर दी गई हैं ऑप्शंस में, प्रेजेंट एज। तो 34 ईयर्स फादर की एज है, सन की एज 11 ईयर्स है। ऑप्शंस के थ्रू हमने ये वैल्यूज़ ली हैं। तो ऐड हम करें 34 प्लस 11 हम करें तो 45 ईयर्स हमें मिल जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो रही है। 5 ईयर्स एगो की हम बात करें तो एज क्या हो जाएंगी, फादर की एज क्या होगी 34 माइनस 5 यानी कि 29, और सन की एज क्या हो जाएगी 11 माइनस 5 यानी कि 6, ठीक है। अब रिलेशन जो दिया गया है स्टेटमेंट में वो रिलेशन हम इन वैल्यूज़ के साथ में करके देखते हैं। अगर ट्रू हो जाता है तो यही ऑप्शन जो है एक तरह से 34 और 11 राइट होगा, हमारे लिए आंसर राइट होगा। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम करें 29 इंटू 6, तो 29 इंटू 6 ना करके 30 इंटू 6 हम कर लें, ईजी रहेगा। 180, ठीक है, 180। अब 180 में से हमें 6 माइनस करना है तो कितना हो जाएगा 174।
174 जो है फादर की एज का 4 गुना होना चाहिए। अब फादर की एज का 4 गुना यानी कि 29 इंटू 4, 30 इंटू 4 हम करते हैं तो कितना आ जाएगा 120, लगभग वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो राइट नहीं होगा। और अब सेकेंड ऑप्शन में जो एज दी गई हैं उनको लेकर देखते हैं। फादर की एज 35 और सन की एज 10। 5 साल पहले फादर की एज क्या रही होगी 35 माइनस 5 यानी कि 30, और सन की एज क्या रही होगी 10 माइनस 5 यानी कि 5। अब 30 इंटू 5 हम करते हैं तो वैल्यू क्या होगी 150। 30 इंटू 5 150, और 4 गुना हम करते हैं फादर की एज का तो वो 150 हमें मिलना चाहिए। 30 इंटू 4 कितना हो जाएगा 120। अब यहाँ से भी नहीं मिल रहा। ठीक है, सेकंड कंडीशन ट्रू नहीं हो रही इन वैल्यूज़ के साथ में, तो सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। और अब नेक्स्ट ऑप्शन की वैल्यूज़ हम लेते हैं तो फादर की एज दी गई है 36, सन की एज दी गई है 9। 5 ईयर एगो की बात करें तो एज क्या हो जाएगी, फादर की एज क्या हो जाएगी 36 माइनस 5 यानी कि 31, और सन की एज क्या हो जाएगी 9 माइनस 5 यानी कि 4। अब यहाँ पर आप देखिए 31 को 4 से मल्टीप्लाई हमें करना है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होगा 31 इंटू 4, और वो जो भी प्रोडक्ट आएगा वो फादर की एज का 4 गुना होना चाहिए। तो 31 को हमें फिर से 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो जाहिर सी बात है दोनों ही वैल्यूज़ इक्वल होंगी। ठीक है, हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यूज़ को देखकर हम पता कर सकते हैं जो भी प्रोडक्ट आएगा वो 4 गुना होगा 31 का। ठीक है, दोनों ही वैल्यूज़ का जो प्रोडक्ट आएगा वो 31 का 4 गुना होगा, क्योंकि हम इसे 4 से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये राइट होगा, क्योंकि दोनों ही कंडीशंस यहाँ पर ट्रू हो रही है। 36 + 9 45 होता है। 31 इंटू 4 प्रोडक्ट हमें मिलेगा 124, और 31 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर भी 124 मिलेगा। इस वजह से ये ऑप्शन राइट होगा, दोनों ही कंडीशंस इन वैल्यूज़ के साथ में ट्रू हो रही है 36 और 9। तो फादर की प्रेजेंट एज 36 है और सन की प्रेजेंट एज 9 है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल मेथड से भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन स्मार्ट वे में, स्मार्ट मेथड से आप और भी कम टाइम में आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑप्शंस के थ्रू आप आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करें, अपनी कैलकुलेशन को बेहतर बनाने की कोशिश करें ताकि पेपर वर्क आपको कम करना पड़े। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो FB पर हमारा ग्रुप बना हुआ है द ट्यूब गुरु नाम से, आप वहां पर अपना डाउट लिखिए, 24 आवर्स के अंदर में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। जिन व्यूवर्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करें इस चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।